नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर 3 रहेगा साइंस का हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सेपरेट इसमें क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जो कि आज अपन पढ़ेंगे धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण, जो कि एग्ज़ाम में आपके आते ही आते हैं। और आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद प्ले स्टोर से आपको डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको याद रखना है हमने 4 कोर्स उसमें अपलोड कर दिए हैं। साइंस का किया, 10th क्लास का, मैथ्स का भी किया, और बेसिक मैथ्स प्लस इंग्लिश ग्रामर की ऑल सब्जेक्ट और क्लासेस की रहेगी इंग्लिश ग्रामर की। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जो आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ भौतिक गुण और रासायनिक गुण किसके, धातु और अधातु के। जब पेपर में आपसे मेंशन रहेगा कि धातु अधातु के भौतिक गुण लिखो कि धातु अधातु के रासायनिक गुण लिखो, मेंशन रहेगा, जो आपसे गुण पूछेगा वही आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो पहला है आपको भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में क्या है, धातु और या धातु। आपको क्या याद रखोगे, धातु सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। धातु कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होती है। धातु में क्या याद रखोगे, धातु कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। अधातु कैसी होती है, ठोस, द्रव, गैस तीनों होती हैं। धातुओं में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती, याद रखना। धातु में क्या होती है, मतलब धातु चमकती हैं और अधातु चमकती नहीं है। उसके बाद धातु विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातु विद्युत की कुचालक। सुचालक मतलब क्या होता है, ये मार्गदर्शक करती हैं, मार्गदर्शन दिखाती हैं। और ये क्या करती है, मार्गदर्शन नहीं दिखाती, जिसको अपन बोलते हैं अधातु। धातु कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। अधातु कैसी होती हैं, अधातु की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। मतलब ये प्रॉपर जो धातु जो होती है वो कठोर होती है, पर अधातु ऐसा नहीं है, कहीं कठोर भी होगी, कहीं कठोर नहीं भी होगी, कहीं नरम भी होगी। ये आपको पढ़ना। तो ये थे आपके भौतिक गुण, ये आपको पढ़ना है, याद रख लेना और लिख भी लेना इनको, और एग्जाम में आपसे ये पूछता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके बाद धातु और अधातु के रासायनिक गुण। देखिए आप, रासायनिक गुण में पहला क्या है, धातु क्या है, अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातु क्या करती है, अम्ल के साथ जब क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी, मतलब मुक्त मतलब छोड़ेगी। उसके बाद अधातु क्या होगी, अधातु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करेगी, याद रखना। धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी। अधातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो ये कहने का तो इसमें कोई क्रिया नहीं होती। सेकंड है, धातु जल के साथ क्रियाएं करते हैं। धातु क्या करेगी, जल मतलब पानी के साथ क्रियाएं करेंगी, अधातु जल के साथ क्रिया नहीं करेगी। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है अधातु धनात्मक आवेश की प्रकृति की होती है। अधातु कैसी होती है, धनात्मक आवेश की होती है। और अधातु ऋणात्मक आवेश की प्रकृति होती है। इसमें आपको याद रखना है, धातुएं धनात्मक आवेश की प्रकृति होती है, अधातु ऋणात्मक आवेश की प्रकृति होती है। देखो इसमें सीधा सीधा उसका उल्टा कर लेना है। फिर ये लिखा है, धातुएं जल विलयन में धनायन बनाती हैं, अधातु जल विलयन में ऋणायन। विलयन मतलब होता है, अपन किसी भी चीज़ में बोलेंगे तो इसमें पॉजिटिव आयन आता है, इसमें आपका नेगेटिव आयन्स आते हैं, याद रखना। आयन्स मतलब होता है विलयन। तो ये इस तरीके से मैंने आपको इसमें बता दिया, ये आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना, एग्ज़ाम में ये आते हैं। तो भैया आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से हम आपको और भी 3rd चैप्टर के IMP क्वेश्चन कराते जाएंगे। धन्यवाद।